20-20 साल हमने इन डिपार्टमेंटों के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो अब तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये डेली वेजर है, काफ़ी टाइम से जो है काम कर रहे थे डिपार्टमेंट में। सैलरी कुछ टाइम से मिल तो रही है, लेकिन पिछले कई सालों की सैलरी जो है पेंडिंग है। जो आस लगाए बैठे थे काफ़ी टाइम से हमारी सैलरी जो है दी जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लगता है यूटी वेजेस जो आप ढूंढ रहे हैं, रेगुलराइजेशन पॉलिसीज आप देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा वो सर? क्यों नहीं मिलेगा सर? हम तो उम्मीद पे बैठे हैं सर, बैठे हैं। मगर आपकी चैनल से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द, क्योंकि हमारा कैरियर जो है वो अब खत्म हो चुका है। 20-20 साल हमने इन डिपार्टमेंटों के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो अब तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये डेली वेजर है, काफ़ी आएगा। लेकिन इन्हीं के साथ साथ में और भी ऐसी डेली वेजर्स हैं जिनको अब सरकार जो है लगा रही है कोर्ट की डायरेक्शन के थ्रू। जिस तरह हमने डिपार्टमेंट से बात की, उनका कहना है कि 60 लोग जो हैं डेली वेजर्स हैं जो 2010, 9, 12, 13, 14, 15 में लगाए गए थे, तब से लेकर अभी तक वो डिपार्टमेंट में नहीं थे। लेकिन अब जो है उन्होंने कोर्ट में केस किया, और केस करने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि उनको तब लगाया जाए अगर ये डिपार्टमेंट में मौजूद थे इतने टाइम से। लेकिन अभी तक मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो JEE की जो रिपोर्टें थी उस पर साफ साफ ये लिखा है कि वो मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी न जाने चीफ साहब ने सिर्फ 9 डेली वेजर का ही ऑर्डर क्यों कहा करने को कि इनको जो है डिपार्टमेंट रखा जाए। और जब हमने डिपार्टमेंट में बात की तो उनका साफ साफ कहना है पिछले 2 महीने से फिर वो लगे हुए हैं, यानी 2 महीने से जो है उनको अब सैलरी मिलेगी। और जो पिछली सैलरी थी, क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से पिछले 10 सालों की सैलरी और कुछ की 8 सालों की सैलरी, यानी करोड़ों के हिसाब से फिर पैसा जो है अब गवर्नमेंट ने देना है, और उन लोगों को देना है जो पिछले 10 सालों से 8 सालों से डिपार्टमेंट में नहीं थे। और जो लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनकी 5-5 सालों की सैलरी बंद है। यानी अब जो है करोड़ों के हिसाब से पैसा जो है गवर्नमेंट ने जो है फिर डेली वेजरों को देना है जो डिपार्टमेंट में नहीं थे। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो डिपार्टमेंट में है, उनको जो अब लगाया जाए। अब देखना ये है इनके मसले मसाइल कब तक हल होते हैं। और जो बाकी लोग 60 लोग डेली वेजर जो डोडा RNB में खास तौर पे काम करते थे, जो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन फिर जो अब उनको लगाने की तैयारियां हो रही हैं, फिर वो नए डेली, मुबारकबाद है, हम तो मुबारकबाद कहते हैं कि नए जो डेली वेजर है, यानी पुराने थे लेकिन अब नई लिस्ट में वो डेली वेजर जो है सारे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगेंगे। और आने वाले टाइम में उम्मीदें हैं कि सब डेली वेजरों को पुरानी तनख्वाहें भी दी जाएंगी, नई तनख्वाहें भी दी जाएंगी। और जो लोग पिछले टाइम से आस लगाए बैठे हैं कि हमें सैलरी दी जाए, हमें जो है पिछले 2-2, 5-5 सालों की सैलरी बंद है, वो सैलरी हमें दी जाए, उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। जो डेली वेजर्स पुराने हैं, जो डेली वेजर्स अब लग रहे हैं, जो पुराने टाइम में लगाए गए थे, जो डिपार्टमेंट में नहीं थे, उनकी सैलरी भी जल्द से जल्द दी जाएगी और उनसे काम भी लिया जाएगा। और जो बाकी लोग, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ ही 9-10 लोगों को लगाया गया है, अगर 50 लोग बाकी बचते हैं तो उनको भी जल्द से लगाया जाए और उन सब के मसलों को भी जल्द से हल किया जाए। उम्मीद है आपके मसले को हल किया जाएगा। बिल्कुल 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 उम्मीद। तो उम्मीदें लगाए बैठे। जी जी, जो आपने ये हमारे चीफ इंजीनियर साहब को बोला है कि उसकी डायरेक्शन से, ये उसकी डायरेक्शन नहीं है बल्कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन। नहीं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन कुछ और थी। नहीं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन यूटिलाइज कर दी इनको। नहीं, हाई कोर्ट की बिल्कुल थी। जी जी, बिल्कुल थी, क्योंकि हमारे चीफ सर आम इंसान नहीं है कि वो मतलब जो काम ही नहीं करेगा। तो जब हाई कोर्ट से उसको डायरेक्शन आई तो फिर उसने तो